माय यूट्यूब चैनल डीपी सर मैथ। आप डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको ये हमारा क्लास 9 का लेक्चर सीरीज में 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर होल नंबर के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने इंटीजर के बारे में बताया था। तीसरे लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। चौथा लेक्चर है हमारा ये इरेशनल नंबर का। देख लीजिए, आप देख रहे हैं डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल नंबर 9 और चैप्टर लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर रियल नंबर क्लास 9 टॉपिक है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसमें इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दोनों तरीके से हमने डिफाइन की है, इरेशनल की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में और फ्रैक्शनल की फॉर्म में। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर में पिछले लेक्चर में 3rd लेक्चर में आपको मैंने बताया था। तो रेशनल नंबर क्या होती है? रोज नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। और जिन नंबरों को p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट जिन नंबरों को p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल को परमेश संख्या बोलते हैं, इरेशनल को अपरमेय संख्या बोलते हैं। फ्रैक्शनल की फॉर्म इसी तरह डेसिमल की फॉर्म में क्या था? एक द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ द नंबर इज आइदर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ द नंबर नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। मैं एक बार इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए, इरेशनल नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म में डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p, q belongs integer and q not equal to 0। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 10, 1.01, 001, 001, 401 एक्सेट्रा। यहाँ कोई पैटर्न नहीं है तो हम इसके 1 हटाने डेसिमल हटाने के बाद हम 1 नहीं लगा सकते। यहाँ कुछ अगर पैटर्न होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह डेसिमल फॉर्म में क्या होता है? ए नंबर हुज डेसिमल एक्सटेंशन इज नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन डिफरिंग इज द इरेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय r minus q and it is denoted by r minus q and q dash। बच्चों देखिए, ये r minus q एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा होगा तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। r minus q या q dash बोलते हैं इसको। q का ये r का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में मिलेगा। तो वैसे इसका सिंबल r minus q दे रखा है मैंने और यहाँ q dash से दिखाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसके देखिए 3 इंपोर्टेंट आपको पॉइंट मिले। डेसिमल के वो तो p upon q की फॉर्म में लिख लोगे या नहीं लिख पाओगे सीधे पता लगेगा। डेसिमल की तरफ से हमें 3 इंपोर्टेंट टर्म होते हैं, पॉइंट होते हैं। एक टर्मिनेट वाला होता है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। एक पॉइंट को आप देखिए, समझिए क्या क्या होता है बच्चों। देखिए, टर्मिनेट पॉइंट क्या होता है? अगर हम कोई ऐसा फ्रैक्शन ले, ऐसा कोई रियल रेशनल नंबर ले, हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मैंने ये करके दिखाया है, 4 का इसमें 24 हो जाएगा, बाद जाएगा 4 में 96 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेशनल। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना है? 0 है। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। 1/3 का डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। ये 3 में आप पहली बार करेंगे, भाग जाएगा नहीं, डेसिमल कराएंगे, 0 लगा लेंगे, बढ़ा लेंगे, ये 3 बार जाएगा, फिर वही रिपीट कुछ 6 आ जाएगी। इस तरह यहाँ 1 आता रहेगा, इधर 3 3 रिपीट करता रहेगा। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। इस केस में ये वैसे में ये पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, 3rd लेक्चर में मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इस नंबर को वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते हैं, तो हम इसको यहाँ इस तरह से नहीं कर सकते। बात मेरी साइड समझ रहे होंगे बच्चों। इसका जो एग्जाम्पल है, मैंने ये वही एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन आउट कर दिया है और आप आशा करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। आप उस करके रिवाइंड करके इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। अब बच्चों इसके जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ नोट हैं, आप उनको देख लीजिए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करेंगे।
इसी के लिए नोट नंबर 1, पहली डेफिनेशन है नंबर which can not be represent in the P upon Q form. Yeah, cannot write fractional form. ठीक है। दूसरा नंबर which are non-terminate and non-repeating. Number which are non-terminate and non-repeating. ये सारे बच्चों क्या है? ये सभी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने किसके चाहिए? इरेशनल नंबर की बच्चों है कि मैं इरेशनल नंबर की ही चर्चा कर रहा हूँ इस टॉपिक में। तो ये इरेशनल नंबर के ही सारे टॉपिक हैं। ठीक है, आगे इसमें टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर या ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, जो 1 नंबर का सवाल होता है, वो इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। तो इसकी तो पहली प्रॉपर्टी है the sum and difference of the sum and difference of rational number and irrational number is a irrational। पहली प्रॉपर्टी क्या है? चाहे सम हो और डिफरेंस हो, एक नंबर रेशनल हो, एक नंबर इरेशनल हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? इरेशनल आता है। एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 3 2 3 2 3 3 एक्सेट्रा और +2। मतलब ये बच्चों क्या है? इरेशनल नंबर है, और ये क्या है आपका? रेशनल नंबर है। यहाँ पे पीछे क्या जाएगा? दशमलव 0 0 0 कर लेंगे एक्सेट्रा। तो इसके नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पीछे तो डेसिमल में जो 0 जोड़ोगे, इसमें 2 में 2 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो ये तो यही रहेगा। तो ये क्या आएगा? यहाँ पे बस 2 का 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4.23 23 2333 रहेगा कौन सा? इसी तरह अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये से सिर्फ ये कैंसिल होगा, ये पूरा फिर ही रहेगा। तो क्या रहेगा? ही रहेगा। बात आई समझ में बच्चों? जैसे कि अगर मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ 2.2332 2332
3 2 3 एक्सेट्रा माइनस के 2, तो इसके पीछे तो बच्चों 0 आ जाएगा ये सब, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा वही डिजिट आ जाएगा, तो रहेगा क्या, इरेशनल रहेगा। अगला रिजल्ट देखिए इसका, प्रिय बच्चों दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा रिजल्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए rational number and a irrational number is क्या रहेगा बच्चों, irrational number। क्या रहेगा, irrational number रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 + √3, ये क्या है, अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में देखिए, 2.23 2333 एक्सेट्रा मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेटर से आप इस तरह के नंबर का चेक कर लेना, नंबर में ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आएगा, कभी नहीं खत्म होने वाला आएगा। पहला ये किसके लिए था बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के लिए था, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा इसका डिवीजन के लिए या क्वोशिएंट के लिए, क्वोशिएंट के लिए या डिवीजन के लिए आप इसको ले लीजिए √2/3, ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, और रिजल्ट आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा, रिजल्ट आपका इरेशनल आएगा। 2 रिजल्ट इसके और है, चलो मैं इन्हीं की बात लिखता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए क्वोशिएंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, व्हेन नंबर इज नॉन जीरो। बच्चों नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। अगर क्योंकि फ्रैक्शन के केस में अगर जीरो रख लेंगे, जीरो रेशनल में आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ, नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, बस याद रखिए। और इसमें एक रिजल्ट को लिख लीजिए, देखो द सम साइड होगा, साइड द सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, द सम डिफरेंस the sum difference multiplication division of two rational number is always rational number। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 एक रेशनल लिया आपने, एक लिया 2 4 ले लीजिए,
अब मैं ये सारे ऑपरेशन करके बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे कि डिवीजन, 2 प्लस आपने किया 4, आंसर आया 6, क्या आ गया? 2 माइनस 4 किया, आंसर आया 2, क्या आ गया? 2 इंटू 4 किया, आ गया 8, क्या आया? 2/4 किया, आया कितना? 1/2, आंसर कितना आया? 0.5, मतलब आंसर क्या आया? बात समझ में आ रही है बच्चों? बेस करना है। 4th वैल्यू, द सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइजन हो ऑफ टू irrational number is always irrational number। बच्चों देखिए, अगर दो इरेशनल का हम सम करें, दो इरेशनल को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, आंसर हमेशा क्या आएगा? रेशनल आएगा। इसी तरह जब हम दो इरेशनल को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। आपकी सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। जैसे कि √2 माइनस के √2, ये दोनों कितने? दोनों इरेशनल है, आंसर कितना आ रहा है? 0 रेशनल। आपने लिया एक लिया आपने √2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, एक रेशनल, आंसर क्या आ रहा है? रेशनल। बात आई? इस तरह से एक बार फिर मैं इस सारी वीडियो को एक बार सब फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। पहले टॉपिक में मैंने दिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, दूसरे में दिया था इंटीजर, तीसरे में रेशनल नंबर, चौथे में हो गया आपका रेशनल नंबर। और एक टॉपिक और बचा है नंबर सिस्टम का, टाइप्स ऑफ रियल नंबर सिस्टम। मैं इसको अगले वीडियो में बना के दे दूंगा। और तब तक मैं जो मैंने आपने जो पढ़ाया है अभी रेशनल नंबर का पूरा उसको समझ लीजिए। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इरेशनल नंबर की 2 डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक फ्रैक्शन की फॉर्म बताई थी, एक डेसिमल की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में था दो नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/p इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। और या दो नंबर जिन नंबर को हम p/p फॉर्म में नहीं लिख पाती है वो इरेशनल नंबर कहलाती है। रेशनल नंबर था डेसिमल की फॉर्म में, द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे मैंने। टर्मिनेट, रिमाइंडर 0 आ जाए, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, रिमाइंडर रिपीट करना लगे, रिमाइंडर भी रिपीट करने लगे और क्वेश्चन भी वैल्यू रिपीट करने लगे। ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, इसमें हम डिवाइडिंग नहीं कर सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा था, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर सिस्टम में, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। देखिए अलजेब्रा की बच्चों जहाँ जहाँ बात होती है तो अलजेब्रा में जोड़ना मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है, कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। बात मेरी समझ में आनी होगी। आगे अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? देखिए एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आंसर इरेशनल आएगा। एक रेशनल और एक इरेशनल को हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आंसर इरेशनल आएगा। अगर दोनों नंबर इरेशनल हैं तो हम चाहे जोड़ें, चाहे गुणा करें, चाहे घटाएं, चाहे भाग करें, आंसर हमेशा इरेशनल, मतलब आंसर सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। और अगर फोर्थ वैल्यू था, अगर आंसर मतलब चाहे नंबर मतलब सम करें, चाहे डिफरेंस करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, अगर दोनों नंबर कैसे हैं रेशनल है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? रेशनल नंबर आएगा। ये टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, मैं बुक का पेज नंबर आपको बता दे रहा हूँ। बुक का पेज नंबर 19 पेज नंबर है, एनसीईआरटी बुक में 19 पेज नंबर है। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अगर एक नंबर रेशनल लिया आपने, एक पहला वैल्यू, एक पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है, कुछ देखिए पहला पॉइंट था एक रेशनल है और दूसरा
इरेशनल है। चाहे हम इसमें प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, आंसर क्या आएगा? यहाँ हमेशा इरेशनल आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा दिया है थे, रेशनल हो एक इरेशनल हो, चाहे हम जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर यही ऑपरेशन करें, चलो मैं फिर इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, छोटा सा। दूसरी बात, रेशनल प्लस माइनस गुणा और भाग किसके साथ हो? रेशनल के साथ। आंसर क्या आएगा? रेशनल। तीसरी बात क्या थी? दोनों कैसे हो? इरेशनल हो, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, और ये भी कैसा हो? इरेशनल हो। तो आंसर में क्या आएगा? मे बी रेशनल और मे देखिए, रेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे, घटा करें, रेशनल होगा एक इरेशनल जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, आंसर क्या आएगा? दोनों रेशनल होंगे तो आंसर रेशनल आएगा। दोनों इरेशनल होंगे तो कुछ समय रेशनल आएगा और कुछ समय रेशनल आएगा। आज की वीडियो में बच्चों में इतने बताना चाहता हूँ, और अगले वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, नंबर सिस्टम, टाइप नंबर 3 नंबर सिस्टम, मैं इसको बताऊंगा। और बच्चों देखिए, अगर मेरे लिखने से या फिर मेरे कुछ बताने से अगर कोई गलती अगर हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, तो हम उस गलती को तुरंत सुधार लेंगे। मानव का स्वभाव भी होता है, मानव से गलती हो जाती है। आप मेरे वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, और कोई अगर गलती होती है तो मुझे आप सुझाव दें, मैं आपके सुझाव का हमेशा स्वागत करूँगा। और एक मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी प्रार्थना है आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको मेरी हर रोज नई वीडियो मिलेगी आपकी सिलेबस के लिए, तो आप इसे कर सकते हो। तो पूरी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के बाद पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करवाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ, लगभग कोशिश करूँगा दिसंबर तक आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक मैं आपको करा दूँ। आगे के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।